नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सो गुड न्यूज़ दैट हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज, ऑफिशियल हैंडल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, 5 डे बैंकिंग एंड द यूनियन वांट पैरिटी। सो 2 to 3 मैटर्स हैं that are important for the bankers as well as for the pensions. So let's begin with that, friends. The first news that we have here is in relation to the यूनियन की तरफ से जो पैरिटी यहाँ पे डिमांड करी गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन demanded immediate implementation of 5 day work in the banking industry as a measure of national security, energy conservation and public efficiency. So 5 day banking यहाँ पे आई थिंक एक बहुत अच्छा मूव हो सकता है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके बाद द लेटर हैज़ बीन रिटन टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So we write on behalf of all of India Bank Officer Confederation, the largest organization representing bank officers across the country, to place before your stream office a matter of long-standing concern which has now acquired wider national relevance. Your recent call to citizens and institutions to adopt austerity measures, conserve fuels, reduce avoidable travel, promote virtual engagement wherever feasible. तो इसी के चलते यहाँ पे यूनियन ने क्लियरली लिखा है 5 day work week will immediately reduce commuting by lakhs of bank officials and employees across the country, and it will reduce avoidable customer movement to branches for routine services, particularly in urban and semi-urban areas. This measure assumes even greater significance in semi-urban, rural, remote and power deficient areas where thousands of bank branches continue to depend on generator sets for uninterrupted operations. सो देखते हैं इस चीज़ का कितना असर यहाँ पे पीएम ऑफिस के ऊपर पड़ेगा और क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस इन रिलेशन टू 5 डे बैंकिंग आती हैं या ये भी एक महज ड्रामा ही होगा. So we assume you that the officers of banking industry shall continue to discharge their responsibilities with dedication, discipline and national commitment. So implementation of a 5 day work week will not dilute our commitments to customer services, financial inclusions, government schemes or national priorities. On the contrary, it will be strengthen the banking industry. उसके बाद द इम्पॉर्टेंट ग्रेट न्यूज़ दैट इज़ फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स record ऑल टाइम नेट प्रॉफिट ऑफ 1.98 लाख करोड़, जो कि 2 लाख करोड़ के ऊपर दोस्तों होवर कर रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, मेकिंग द 4th स्ट्रेट ईयर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. द पब्लिक सेक्टर बैंक रजिस्टर्ड लोवेस्ट एवर एनपीए, और जो एनपीए है ग्रॉस एनपीए 1.93% हो चुका है, नेट एनपीए 39 बेसिस पॉइंट एज ऑन 31 मार्च 2026, द लोएस्ट लेवल रिकॉर्ड्स. और अगर बिजनेस के ऊपर हम पहुंचे दोस्तों तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का टोटल बिजनेस 283 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, रजिस्टरिंग रॉबस्ट वाई बेसिस ग्रोथ ऑफ 12.8%. अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखें फिगर्स डबल डिजिट में है, इट मीन्स जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक का ओवर द पब्लिक सेक्टर बैंक वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ है. ग्रॉस एडवांस अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, वो 15.7% वाई बेसिस के ऊपर बढ़ी है टू 127 लाख करोड़, और 15.7% का जो वृद्धि है इन द ग्रॉस एडवांस वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं जो भरोसा है ओवर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो पब्लिक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है. उसके बाद कंटिन्यूड रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैव रीइंफोर्स्ड पीएसबीज थ्रू हेल्थियर बैलेंस शीट्स ओबियसली, और जो कैपिटल एडिकेसी है वो भी यहाँ पे सफिशिएंट है विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो विद दिस दैट्स ऑल. सो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फ्रेंड्स फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग, पेंशन एंड रिलेटेड अदर अपडेट्स. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.